जो आप जेंट्स लोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं रहेंगे, आप इंसल्टिव जीवन जियोगे, बेइज्जती वाला। अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जियोगे तो कैसा जीवन जियोगे? इंसल्टिव। जरूरी नहीं है कि पैसा आने पर इज्जत आएगी। वो इंसल्ट आपकी फैमिली से हो सकती है, एक बीमारी की वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से हो सकती है, एक कमजोरी की वजह से हो सकती है, एनीथिंग। और वो एक कॉल होगी, वो एक बुलाहट होगी, निशानी होगी कि आपको परमेश्वर के करीब जाना है। अपने पड़ोसी को बोलो, टॉक टू द लॉर्ड, खुदा से बात कर। पड़ोसी को बोलो। क्वायर अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा से बात कर। कब कब करनी है बताओ? बोलो, ऑल द टाइम। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज। जय मसीह की दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्टर अंकन नरूल्ला जी के साथ जानेंगे कि हम हर वक्त परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, और उसके बाद हम इस विषय पर और गहराई से बात करेंगे। तो चलो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद हम और गहराई से बात करेंगे इस विषय पर। खुदा से बात करनी है ऑल द टाइम। आप खाना बना रही हैं, चुगली करने की बजाय मेरी ननद ने क्या कहा, मेरी भरजाई ने की क्या, ये सोचने की बजाय किससे बात करनी है? आप काम पे फ्री हो, कस्टमर नहीं आ रहा है, रील्स देखने की बजाय किससे बात करनी है? जो मैंने आपको बताया संडे कि कैपेसिटी, अगर आप कैपेसिटी में बढ़ना चाहते हो, अगर प्रेयर के बावजूद, क्रिश्चियन लाइफ के बावजूद भी आपकी कैपेसिटी बढ़ नहीं रही, तो आपको स्पिरिचुअल डोज को क्या करना पड़ेगा? और ये स्पिरिचुअल डोज है। हालेलुया। मैं सफाई कर सकता हूं, साथ साथ ये मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूं, परमेश्वर के भवन की सफाई कर रहा हूं, अंदर में क्या कर रहा हूं? किससे बात कर रहा हूं? किससे? परमेश्वर से। अब मैं ये भी सोच सकता हूं, हाय मेरी फैमिली तक की बढ़ूंगा, हाय मेरा वीजा क्यों नहीं आया, हाय हाले तक मेरे शरीर क्यों नहीं ठीक। मैं ये भी कर सकता हूं, पर मैं ये भी कर सकता हूं, परमेश्वर तू कितना अच्छा है, मेरी गाइड, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे ब्लेस कर, तू कितना महान है। मैं ये भी कर सकता हूं। और दोनों चीजों में एफर्ट सेम है, ताकत सेम लगती है। अपना मन में डिस्ट्रैक्ट करके रखूं। 2004 में जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, 5 में, आज बहुत ज्यादा लोग आए हैं क्या? आप मेंबर्स हैं ना? आज मेंबर्स आए हैं, ओके। आप ओवर एक्साइटेड हैं आज, हर आदमी हो जाता है। सुनो, जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी तो मैं क्या करता था, मेरे अंदर एक कमी थी, वो थी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना। अगर आप पहली बार आए हैं तो भी चुप रहिए, चुप रह के सुनिए। तो मेरे अंदर एक कमी थी, वो कमी थी कुड़कुड़ाने की। कुड़कुड़ाना परमेश्वर के खिलाफ। प्रभु तू मेरी सुनता नहीं, तू मुझे हील नहीं करता, मैं बीमार हूं तू मेरी सुनता नहीं, मैं रोजे रख रहा हूं तू मेरी सुनता नहीं, देख फलाना आदमी हील हो गया, वो भी हील हो गया, वो चर्च में आया मेरे बाद वो हील हो गया, मैंने उसके लिए प्रेयर की वो हील हो गया, मैं क्यों नहीं हील हुआ? और मैं तब तक हील नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी प्रार्थना और अप्रोच को चेंज नहीं किया, और जब तक मैंने परमेश्वर से बात करनी शुरू नहीं की ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। कब करनी है प्रेयर? एक तो है बैठ के करनी है, 2 घंटे 3 घंटे स्पेशल टाइम देना है। एक है जब आप प्रेयर से उठ गए, आप काम पे हो, आप रसोई में हो, आप शादी में हो, आप फंक्शन में हो, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, अंदर किससे बात चलती रहनी चाहिए? कब? कब? एवरी टाइम, रोज। रात को आंख खुली, हम बेवकूफ भी नहीं है, हम अब बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अंदर आपके होंठ नहीं हिलते, लेकिन अब कनेक्टेड हो किससे?
जब आप परमेश्वर से इतने कनेक्टेड हो जाते हो, वो आपको सेम नहीं रहने देता है। कितने लोग प्रेयर माउंटेन पहले आ चुके हैं? तकरीबन सभी आ चुके हैं। चलो, अच्छा लग रहा है। सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, तो पूछने का सवाल नहीं बनता कैसा लग रहा है। मैं बोर नहीं हुआ अभी तक, जो रोज यहां आता हूं। प्रेयर माउंटेन को 6 गुना बड़ा कर दिया गया है। आप जितने एकड़ देख रहे हो, इसके साथ इसको 6 गुना बड़ा करके 20 एकड़ इसमें जोड़ दिए गए हैं। जब वो जगह आ जाएगी हमारे पास, तो सेम आप देखोगे। अगर हम आज सिर्फ 700-800 लोग हैं, तो 5000 लोग भी आ सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि सब खुले खुले हैं। बैठाने को तो यहाँ आप 1 लाख लोग बिठा सकते हो सब ग्राउंड्स के अंदर, लेकिन वो फिर प्रेयर माउंटेन नहीं रह जाएगा, वो तो चर्च वाला माहौल बन जाएगा। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ अलग माहौल रहे, हम प्रेयर में रहें। ओके, तो आज आपके लिए मैसेज है, टॉक टू द लॉर्ड। कब? ये कैपेसिटी बढ़ाने का एक मात्र तरीका है। अगर कैपेसिटी बढ़ानी है कि जब आपका बर्तन 4 लीटर का हो जाएगा, तो आपको मांगने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर को मालूम होगा ये मेरा 4 लीटर वाला बर्तन है, तो मैं इसमें 500 ml नहीं रख सकता, मुझे इसमें 4 लीटर ही देना है। और जब आप प्रभु से बात करते हैं, आप मेंटल भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं और आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप बोलोगे ये बंदा जवाब नहीं दे रहा। ऐसा भी नहीं है। हम में मसीह का मन है, हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है। लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते बुद्धि में, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बहस में मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। हम किसी को हर्ट ना करें, वो अलग बात है। आमीन। दोस्तों, अब हमने देखा कि पास्टर अंकन नरूल्लाह जी ने हमें बहुत गहरा और ज़रूरी मैसेज दिया है। उस मैसेज को हम और भी गहराई से सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस मैसेज को अपने जीवन में अपनाएं। हमारा आज का विषय है, अपने मन के भीतर परमेश्वर से हर वक्त जुड़े रहो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमें किसी खास जगह, किसी खास समय या किसी खास रीति की ज़रूरत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर केवल मंदिर या चर्च तक सीमित नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? क्या हम 24 घंटे घुटनों पर बैठकर ही प्रार्थना करें? नहीं, इसका अर्थ है हमारा मन हर समय परमेश्वर से जुड़ा रहे। पहला, मन से जुड़ाव क्या है? मन से जुड़ाव का मतलब है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हों। जब हम काम पर हों, जब हम घर में हों, जब हम अकेले हों, हर जगह हम यह याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता 16:8 में दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा है। ध्यान दीजिए, सदा, सिर्फ मुसीबत में नहीं, सिर्फ आराधना के समय नहीं, बल्कि हर पल। दूसरा पॉइंट, हर समय जुड़े रहने का तरीका। पहला, छोटी छोटी मन के अंदर प्रार्थनाएं। आप चलते फिरते भी कह सकते हैं, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, प्रभु मुझे धैर्य दो। यह मन की बातचीत है और परमेश्वर मन की आवाज सुनते हैं। नंबर 2, वचन को याद रखना। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखते हैं तो आपका मन भटकता नहीं। यूहन्ना 1:8 कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात मनन करो। जब वचन मन में होगा तो परमेश्वर से जुड़ाव स्वाभाविक होगा। नंबर 3, पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनना। कई बार अंदर से एक आवाज आती है, यह सही नहीं है या यह सही रास्ता है। यदि आप उस कोमल आवाज को पहचानना सीख जाएं तो आप हर पल परमेश्वर के साथ चलेंगे। नंबर 3, क्यों जरूरी है हर समय जुड़े रहना?
क्योंकि जीवन में अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। अगर आपका मन पहले से परमेश्वर से जुड़ा है तो संकट में आप घबराएंगे नहीं बल्कि भरोसा करेंगे। यशाया 26:3 कहता है, जिसका मन मुझ में स्थिर है उसकी पूरी शांति से रक्षा करता हूँ। शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं, अंदर के जुड़ाव से आती है। चौथा पॉइंट, मन का युद्ध। सच तो यह है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर चलता है। नकारात्मक विचार, डर, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने विचारों को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं तो मन पवित्र होता है। जब भी गलत विचार आए तुरंत कहें, प्रभु मेरा मन शुद्ध कर, प्रभु मुझे सही सोच दे। धीरे धीरे आपका मन परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएगा। पांचवा पॉइंट, इसका परिणाम क्या होगा? जब आप हर समय मन से परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपके निर्णय समझदारी भरे होंगे, आपके शब्दों में कोमलता होगी, आपके चेहरे पर शांति होगी और आपकी आत्मा में स्थिरता होगी। लोग पूछेंगे, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और तब आप गवाही दे पाओगे कि यह आपकी ताकत नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है। दोस्तों, परमेश्वर दूर नहीं है, वह आपके मन के बहुत करीब है। जरूरत है तो बस इस बात की कि हम उन्हें अपने विचारों में जगह दें, अपने हर दिन के छोटे छोटे पलों में शामिल करें। आज से निश्चय करें, सिर्फ सुबह और शाम नहीं, सिर्फ संकट में नहीं, बल्कि हर सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में हम अपने मन के भीतर परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर